तो सर सबसे पहला मेरा सवाल आपसे यही रहेगा राजेश सर, हमारे दर्शकों के बताइए जिस तरीके से आज गिफ्ट निफ्टी 333 पॉइंट की तेजी दिखा रहा है, तो क्या एक ही गैप में अगर ये कवर होगा तो क्या हम लोग माने कि गैप ये पूरी तरीके से फिल हो जाएगा या फिर एक पैच रह जाएगा, अभी फिर वापस एक डिप की एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी जहां पर एक खरीदारी का मौका बनेगा? आज तो शायद ना मिले पूरा गैप फिलअप की अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये थर्ड का गैप गैप है और थर्ड के गैप नॉर्मली उसी दिन नहीं भरते हैं। हाँ, बाद में इवेंचुअली सारे गैप भरते हैं। वो ये नहीं है कि गैप ये भी नहीं भरेगा, भरेगा, पर अभी आजकल में नहीं भरना चाहिए। आने वाले दिनों में ये भी, इसी साल में ये गैप भी भरेगा, वो भी दूर दूर नहीं है, पर आज नहीं भरना चाहिए मेरे हिसाब से। ठीक है, एक चीज़ समझाइए सर, ऐसा 3 बार हो चुका कि जब गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव इंडिकेट करती है उसके बाद फिर तेज़ी आती है, बाजार जो है पॉजिटिव नोट पे बंद होता है। हालांकि कल सोमवार को नहीं होता हुआ देखा। हम लोग ये मान के चलें कि अब जो है प्राइजिंग कर चुके हैं, जो तमाम तरह की जो युद्ध की खबरें थी उसको बाजार मान चुका है कि भाई अब प्राइजिंग है, हम लोग पॉजिटिव नोट पे ही आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर अब नेगेटिव सेंटीमेंट्स की गुंजाइश कम रह गई है अब ना के बराबर। हाँ, अनलेस बाजार में कोई नई डेवलपमेंट ना हो। बाजार ये मान चुका है कि ट्रम्प साहब जो बोलते हैं वैसा करते नहीं है। उनके पास कोई, अमेरिका के पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है इस वॉर के रिगार्डिंग। उसे पता नहीं था इस वॉर में वो क्यों आया, वो क्या करना चाहता था, क्या अचीव किया, क्या उसके पास स्ट्रेटजी है। सिर्फ इसराइल का साथ देने आया तो बिल्कुल फेल है। इसलिए बाजार को उस पर कोई ज्यादा चिंता नहीं है। अभी ट्रम्प साहब कहते हैं कि हम ईरान की पोर्ट को ब्लॉकेड करेंगे, उधर से चाइना का एक शिप नीचे से निकल जाता है। चाइना, आप ये देखिए कि अगर यूएस नहीं ब्लॉकेड कर सकते ईरानी पोर्ट्स को, अगर वो ब्लॉकेड करेगा तो 90% ईरानी ऑयल तो काफी दिनों से सिर्फ चाइना ही खरीद रहा है। और चाइना की ऑयल सप्लाई रोकेंगे तो चाइना क्या क्या रोक सकता है अभी आप देखिए। और हैवी अर्थ मटेरियल अगर ये नहीं मिले तो चाइना की, यूएस की बड़ी बड़ी कंपनियों का क्या हाल होगा। चिप्स ना मिले तो ये सब खत्म हो जाएंगी। तो बड़ी बहुत कास्केडिंग इफेक्ट्स है, इसलिए यूएस भी नहीं रोक पाएगा। तो बाजार इन सब चीजों को समझता है कि ये सिर्फ धमकी हैं, बातें हैं और तरीका निकालने का है। और अभी बस बाजार एक शंका जरूर रखेगा कि जो 2 वीक्स का सीज फायर हुआ था उसकी डेट नजदीक आ रही है। उस सीज फायर के बाद दोनों कंट्री फ्री होंगे, क्या एक बार फिर दोबारा हल्की फुल्की कन्फ्लिक्ट स्ट्राइक स्टार्ट होगी या नहीं होगी। इसलिए बाजार ऊपर ओवर हैंगिंग रेजिस्टेंस भी पाएगा और नीचे में सपोर्ट पाएगा। और अगर हम इसे वेव थ्योरी से देखें तो जो थर्ड वेव स्टार्ट हुई थी 22,828 के लो से, उसकी फाइनल लेग कल से स्टार्ट हुई है और वो कहीं भी 24,325 से 525 से 650 के बीच में कवर अप हो जाती है तो एक करेक्शन वैसे भी ड्यू हो जाएगी। और वो भी टाइम नजदीक आ रहा है, उसके बाद सीज फायर भी खत्म हो रहा है। तो इसका मतलब फ्राइडे से फिर एक करेक्शन का दौर स्टार्ट होगा। वो कितना होगा फिर हम देखेंगे, पर अभी बाजार में आज अच्छी तेजी है, उसको हम सेलिब्रेट करें। चलिए ठीक है, उसको सेलिब्रेट करें। तो फिर आज के लेवल्स कौन से इंपॉर्टेंट है सर, कहाँ खरीदारी, कहाँ बिकवाली के नंबर्स? आज हम 24,150 पे खरीदारी की प्लानिंग करेंगे अगर मौका मिलता है, और 24,070 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे। इंट्राडे टारगेट 250 या 290 तक का हो सकता है। और जब 250 या 290 मिलेगा तो हम शॉर्ट भी करेंगे। 325 के ऊपर स्टॉप लॉस लगाएंगे। इंट्राडे डिक्लाइन 110 से 150 पॉइंट का आ सकता है सिर्फ छोटे से डिक्लाइन के लिए। आज छोटी अपॉर्चुनिटी के लिए काम करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात और मैं हर चीज बता दूं, अगर आज बाजार 24,150 के ऊपर बंद हो जाता है तो हम लॉन्ग कैरी भी करेंगे कल के लिए। फिर कल बाजार हो सकता है फाइनल नया हाई फिर बनाए। चलिए ठीक है सर, थैंक यू सो मच राजेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कीमती जानकारी हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। थैंक यू सर।